चैप्टर 4 प्लानिंग। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जिसमें से सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाम से पता लग रहा है प्लानिंग मतलब कि हम प्लान बनाएंगे इसमें, बट हमें इस पूरे चैप्टर को बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में समझना है। Planning is a process in which what we do, we decide in advance. What we decide in advance, what is to be done, क्या काम करना है, how it is to be done, कैसे करना है, when it is to be done, कब करना है, who it is to be done, कौन करेगा। जब आप बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यू विल प्लान। और आपको क्या प्लान करना है, यही 4 बातें आपको प्लान करनी होती हैं और यही प्लानिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग अदर्स टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल operations in order to achieve the predetermined goal. Alright. As we all know, किसी भी काम को जब आप करने बिजनेस में जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेट्स होते हैं। सपोज करिए जब हम किसी चीज को, हम लोगों ने आउटसोर्सिंग पढ़ा था, आउटसोर्सिंग में हमने क्या पढ़ा था, हम कोर एक्टिविटीज पे खुद वर्क करते हैं और बाकी जो हमारी सब्स्टिट्यूट एक्टिविटीज होती हैं, सब्सिडरी एक्टिविटीज होती हैं, उसको हम बाहर से करवाते हैं। ये और एक ऑल्टरनेट है, हो सकता है कि उसको मैं खुद ही करूँ, सारी एक्टिविटीज को मैं खुद भी परफॉर्म कर सकती हूँ, बट मेरे पास एक काम को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। अब उस ऑल्टरनेट में से मुझे कौन सा वाला मेरे लिए बेस्ट होगा, इसका डिसीजन लेना ही प्लानिंग है। ठीक है, हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है, हमें क्यों बेस्ट ऑल्टरनेट को डिसाइड करना पड़ता है, ताकि जो हमने गोल बनाए हैं हम उनको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर सके। So I think we are done with the definition of the planning. It is given by the Henry Fayol. Henry Fayol जिनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। Now, what are the features of planning? मैनेजमेंट के आप जितने भी फंक्शन पढ़ेंगे, हर फंक्शन का फीचर, हर फंक्शन का इम्पोर्टेंस और हर फंक्शन के प्रोसेस आपको टिप्स पे रटा होना चाहिए फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। प्लानिंग के फीचर्स पे हम चलते हैं। द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। एज वी नो, जब हम प्लान बनाएंगे तो डेफिनेटली हम किसी गोल के लिए बना रहे हैं, हमारा कुछ टारगेट होगा जिसको हम फिक्स करेंगे प्लानिंग के दौरान। द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ द प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। हम गोल्स बनाते हैं प्लानिंग में। सेकेंड फंक्शन है, सॉरी सेकेंड फीचर है, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है और मैनेजमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, प्लानिंग से। So planning is the very first, very foremost or primary function of the management. उसके बाद आता है pervasiveness। ये वर्ड आपने सुना होगा, all pervasive। all pervasive का मतलब anything which exists everywhere। चाहे आप ट्रेडिंग कंसर्न में हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हैं, चाहे आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हैं, चाहे आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हैं, चाहे आप मीडियम सेक्टर में हैं, चाहे आप स्मॉल सेक्टर में हैं, हर जगह प्लानिंग होती है। छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, हर बिजनेस में आपको प्लानिंग करनी पड़ती है और यही प्लानिंग का एक बहुत ही फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है, दैट इट इज ऑल परवेसिव। आगे चलते हैं। प्लानिंग का नेक्स्ट फीचर है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्योंकि बिजनेस हम कंटिन्यू बेसिस पे करते हैं, तो अगर मैं आज काम कर रही हूँ तो डेफिनेटली मुझे कल के लिए प्लान बनाना पड़ेगा और जब तक बिजनेस रन करेगा तब तक नीड टू मेक प्लान्स। तो वी कैन से कि प्लानिंग जो है हमारा कंटिन्यू होने वाला प्रोसेस है, इसमें पॉज नहीं लगता है, हमें ये रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करना पड़ता है। नाउ, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि प्लानिंग जो है हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। What is for what we are doing this? We are doing this for the future. प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए नहीं किया जाता है, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है और ये प्लानिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। देन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। डेफिनेशन में ही हमें क्लियर हो गया था कि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उनमें से बेस्ट को चुनना, बेस्ट को डिसाइड करना ही प्लानिंग है। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। जब आप बिजनेस करने जाएंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे सप्लायर्स होंगे आपके पास, आपको वही वाला सप्लायर आप चूज करोगे जो आपको कम रेट पे किसी प्रोडक्ट को बेच रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्लानिंग। वी हैव टू डिसाइड इन एडवांस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अ फ्यूचर। Now, planning is a mental exercise. It is very important feature of the planning क्योंकि planning एक mental exercise है, क्योंकि it is concerned with the thinking process. हम सोचते हैं planning में, so it is a mental exercise. Okay, so we are done with the planning features of the planning.
हमने 7 फीचर्स पढ़े हैं। गोल ओरिएंटेड होता है, it is the foremost function of management, it is all pervasive, it is continuous process, it is futuristic, it involves decision making and it is a mental process. Now, importance of the planning is very important function of the management. अभी आपने पढ़ा कि प्लानिंग जो है हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा मैनेजमेंट अच्छा हो, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम अच्छे तरीके से हो, एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से हो, तो मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग अच्छी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमें कुछ एडवांटेजेस हैं प्लानिंग के हमारे को। अगर हम प्लानिंग करेंगे तो ये चीजें हमारे लिए पॉसिबल हो पाती हैं। सबसे पहला हमारे को प्लानिंग करने से क्या फायदा है, दैट इज इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग का एक फीचर ये भी था कि प्लानिंग हमारे को गोल बनाने में हेल्प करता है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो और अगर आपका कोई गोल नहीं, टारगेट नहीं है, तो देयर इज नो प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग हमें बताता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। सेकेंड इंपॉर्टेंस, इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। हमें पता है कि प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए किया जा रहा है, और हमने जो 11 में पढ़ा भी है कि देयर इज अ बिजनेस रिस्क। व्हाई देयर इज अ रिस्क इन अ बिजनेस? बिकॉज वी डू बिजनेस फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में जो भी काम आप करने वाले हैं, फ्यूचर बहुत अनसर्टेन होता है, और उन अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने में कौन हमारी हेल्प करेगा? प्लानिंग। अगर मैं प्लान करके चलूंगी तो इससे क्या होगा, जो अनसर्टेनिटी, जो भी कल को मिस हैपनिंग, जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी थ्रेट मेरे बिजनेस में आने वाले हैं, उसको मैं पहले से मिनिमाइज कर सकती हूँ। उसको मैं पहले से प्रीडिटरमाइन होते हैं, वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम, और इससे हम फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को भी कम कर सकते हैं। That's why planning reduces uncertainty. तीसरे नंबर पे आता है planning reduces overlapping of activities through coordination. You all are aware with the term coordination. Coordination मैनेजमेंट में होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट में क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जो मिलके काम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि किसको क्या काम करना है। और ये कैसे होगा? अगर हम प्लानिंग करेंगे तभी हमें पता होगा कि मैं अगर मार्केटिंग मैनेजर हूँ तो मुझे मार्केटिंग का डिपार्टमेंट में काम करना है। मैं अगर सेल्स में हूँ तो मुझे सेल्स को देखना है, मैं अगर परचेज में हूँ तो मुझे परचेजेस को देखना है। एंड दिस इज ऑल प्री डिटरमाइंड। और इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है? प्लानिंग के हेल्प से डिटरमाइन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले से प्लान बना लेते हैं ना, तो आपकी ओवरलैपिंग नहीं होगी एक्टिविटीज की। मतलब किसी भी काम को दो बार नहीं किया जाएगा। हर किसी को अपना पहले से काम पता होगा और वो अपने काम को बहुत एफिशिएंट तरीके से कर सकता है। आगे चलते हैं। प्लानिंग इम्पोर्टेंस, दैट इज फोर्थ इम्पोर्टेंस, एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। क्योंकि हमें प्लान बनाना है, प्लान बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमें नई नई चीज़ों को लेके आना पड़ेगा। क्योंकि हम आने वाले टाइम के लिए प्लान बना रहे हैं, और आने वाले टाइम को कोप अप करने के लिए डेफिनेटली हमें थोड़ा सा क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी थिंकिंग प्रोसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है प्लानिंग में। तो इससे हमारी इनोवेशन और क्रिएटिविटी हमारे अंदर डेवलप होती है। उसके बाद आता है प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। वी ऑल आर अवेयर, हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से एक ऑल्टरनेटिव को चुनना है, तो एक ऑल्टरनेटिव को डिसाइड करना ही डिसीजन मेकिंग है। प्लानिंग इसमें हमारी बहुत हेल्प करता है। इट फैसिलिटेट कंट्रोल। कंट्रोल कैसे होता है? अगर मुझे पहले से पता है कि मुझे ये काम करना है, आपको ये काम करना है, हमें पहले से पता है, तो हम उस काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और सपोज करो अगर हमने बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, तो हमारे काम में कहाँ क्या ड्रॉबैक आया, ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है। किसकी हेल्प से ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है? क्योंकि हमने पहले से प्लान किया हुआ था, राम इज सपोज टू डू दिस थिंग एंड श्याम इज सपोज टू डू दिस थिंग। अगर किसी काम में प्रॉब्लम होती है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि किसको कौन सा काम दिया गया था। इससे क्या होगा, हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, और कोई डेफिशिएंसी आती है तो उससे रिकवर कर सकते हैं, अगर हमने पहले ही प्लानिंग करी हुई है तो। नाउ रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। सबसे पहला इम्पोर्टेंस, ये हमें डायरेक्शन देगा, ये हमें बताएगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमें क्या करना है बिजनेस में। ये हमारे को फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी को कम करता है, ओवरलैपिंग को रिड्यूस करता है, किसी भी काम को दो बार होने से ये बचाता है, ये हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाता है।
प्लानिंग करने से हमारे अंदर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी डेवलप होती है।